हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आफ्टर 12th। आइए दोस्तों, अपन क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके लिए हम बेसिक फंडामेंटल वाले टॉपिक्स को अभी रेडी कर रहे हैं, है ना। हर टॉपिक के बारे में बेसिक फंडामेंटल अगर आपको आ जाएंगे तो फिर भले ही क्वेश्चन कितना ही बड़ा आए, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे जो बिना पेन पेपर के बताए थे कि कैलकुलेशन इस तरह से होनी चाहिए मैनेज, वो अपन ने बात करी थी। जैसे इस तरह से क्वेश्चन हम कर रहे थे, आपको याद होगा, है ना। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो आप थोड़ी तबीयत डाउन है आज, आप मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा फटाफट से एक बार। ये कह रहा है 15 ऑफ 350%, 150 ऑफ 35%। ये देखो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो कि ये परसेंटेज यहाँ होना चाहिए था और यहाँ नहीं होता, परसेंटेज यहाँ होना चाहिए था यहाँ नहीं होता, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपन से कोई इस तरह से कैलकुलेशन करने की कहे भाई, अब खुद सोचिए अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे बोला 20% ऑफ 500 या 500% ऑफ 20, क्या ये अलग अलग बातें हैं? इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा? क्या ये अलग अलग बात है दोस्तों? नहीं, ऐसा नहीं, ये एक ही बात है। अलग अलग कैसे हो सकती है? आप परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में 100 आएगा, इंटू 0 0 से हटा दो तो वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 100। ऐसे ही आप यहाँ से परसेंटेज हटाओगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 20 इंटू 5 कितना होता है? 100। समझ आ गया क्या? एकदम आसान बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो दोस्तों, अगली बात क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 ऑफ 350%। अगर मैं किसी वैल्यू का आपसे, देखो एक बार समझा रहे हैं, फिर क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, तो आप बात को बहुत ध्यान से सुने। मैंने पूछा 100% ऑफ 40, तो आप बोलोगे कि सर किसी भी वैल्यू का 100% होता है, वो खुद ही वैल्यू होती है। 40 का 100% कितना होगा? 40। अभी पूछा जाए 200% ऑफ 40, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? 80। अभी पूछा जाए 300 या 250% ऑफ 40, तो आप बोलोगे अच्छा 250% ऑफ 40 है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 40 प्लस 40 प्लस 50% लेना है तो 20। 100%, 100%, 50%, कितना हो गया दोस्तों टोटल मिला करके? 100। ऐसे अपन इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सेम कह रहा है यहाँ पर कि 350% ऑफ 15 बताना है, तो 350% ऑफ 15 बताना है। तो ध्यान दीजिएगा एक बार, कैसे बताओगे? ये तो सारे भाई, ये ठीक बात नहीं है, ऐसे ऐसे थोड़ी होगा। देखो दोस्तों 350, तो 300 तक तो आप 15 को 3 टाइम लेकर के आएंगे, 15 15 15 देन 45, यस, प्लस फिर 50% है तो इसका हाफ करेंगे तो 7.5, 45 प्लस 7.5 देन कितना होगा? 52.5। एकदम इजी। इधर देखिएगा 150 ऑफ 35%, ऐसे मत पढ़ो आप इसको, आप 150% पढ़ो, 150% ऑफ 35। तो इसका 150% निकालोगे तो एक बार 35 तो आना ही आना है, और फिर उसका हाफ और लेकर के आओगे आप 17.5, उसे भी ला करके इधर ऐड कर लो दोस्तों, ये भी 52.5 आ गया। ठीक है, बहुत इजी इजी सी बातें, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई? 105 इज द राइट आंसर। ज्यादा उछल कूद करोगे तो सवाल गलत होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर उछल कूद कम करके दिमाग को सही से आदेश दोगे कि सही सही कैलकुलेशन कर, तो फिर अपना काम सही हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। यस,
ये वाला सवाल है, आप मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो दोस्तों। मैं आपको बिना पेन पेपर की कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी परसेंटेज की। क्यों? इसलिए जिससे आपकी कैलकुलेशन बूस्ट हो जाए, आप पेन का साथ छोड़ दो, थिंक विदाउट इंक वाले प्रोसेस पे काम करने के लिए। चलिए दोस्तों फटाफट से सॉल्व करके बताइएगा। ये कह रहा है 150 ऑफ 80%, 750 ऑफ x% इज इक्वल टू 228। देखो दोस्तों क्या कह रहा है 135 ऑफ 80%। अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो 80% का मतलब होता है 4/5। क्या वैल्यू होती है इसकी? 4/5, और 5 से कैंसिल करोगे तो 27। 27 इंटू 4 कितना होता है? 108। ठीक है, अब 108 को इधर लेस कर दो, तो यहां से 108 लेस करोगे दोस्तों तो वैल्यू बचेगी 120। तो 750 का कितना परसेंटेज होता है? 120, ये अपन को बताना है। तो आइए 750 का हमें परसेंटेज बताना है। तो अब आप भले ही एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 25 से 3 4 सेकंड्स का काम है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो उल्टा और टाइम वेस्ट होगा। हालांकि कुछ लोग इसे भी बहुत होशियारी से बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा सोच दो वैसा सोचो, जैसे ही एग्जाम में सवाल बदलेगा ऐसा सोचो वैसा सोचो धरा रह जाएगा, फिर आपको ऐसे ही काम करना। करेक्ट है एकदम। हाँ 10 20 30 इसका मल्टीपल कोई आ रहा है तो अपन सोच सकते हैं, लेकिन जैसे वैल्यू 72 32 37.5 इस तरह से है तो फिर आपको ये अपॉन x अपॉन 100 वाला करना पड़ता है। हाँ बाकी जगह आप दिमाग लगाइए ना, जैसे इस क्वेश्चन को आप वापस से सोच के देखो एक बार, इसमें किया क्या आपने? कुछ नहीं, बहुत आसान सी कैलकुलेशन की, और वो भी ये लास्ट वाली। बस अपन ने इसको सोल्व किया, जैसे ध्यान दीजिएगा कि इसका हमने लिखा 135 ऑफ 80%, तो इसका 100% सॉरी 4/5 निकाला हमने, 5 से कैंसिल करोगे 27, 27 इंटू 4 108, 108 लेस कर दिया 120। अब ये बात आ रही है कि 750 का अगर मैं x% मानता हूं जो कि 120, अब बताओ इस कैलकुलेशन को करने में सेकंड्स का काम है। 25 3 4, 3 से कैंसिल करोगे 4 4 4 16, सी इज द राइट आंसर। बाकी सारी मेंटली करो, मैं जो कह रहा हूँ वो रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ आपको, कोई हवाबाजी की बात नहीं है। वास्तविकता में इतनी कैलकुलेशन तो अपन को करनी ही पड़ेगी। हाँ कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें 10 20 30 वाले अप्रोच अप्लाई होते हैं तो फटाफट से हो जाता है, लेकिन जैसे अभी ये 16 आया तो आप कैसे सोचोगे बताओ? 6% सोचना थोड़ा सा एक्टिक हो जाता है। मैं आपसे कहूँ अभी दोस्तों कि इसका 10% बताओ 75, इसका 1% बताओ 7.5, इसका 2% बताओ 15। तो दोस्तों हमें 75 से कितना और जाना है एक्स्ट्रा? 120 तक जाना है, तो 45 और चाहिए। इंटू 3 कर लो इसको तो ये 45 बन जाएगा। तो दोस्तों देखो ये इसका 2% था, इसकी वैल्यू थी, तो 2% से 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, और 10% जो लिया था 75 वो तो है ही है, तो 10 और 6 16 हो जाएगा। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अपनी कैलकुलेशन सोच सकते हो कि हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये एग्जाम वाले टाइम पे इतना सोचना अपना टाइम वेस्ट करना है। डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। यस ये देखो दोस्तों, ये तो सवाल ही हमारे टाइपिस्ट ने बहुत शानदार लिखा है। खैर चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की क्या डिमांड है? 120 ऑफ x% इज इक्वल टू 150 160 ऑफ 15% प्लस 180 ऑफ 10%। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके देखिएगा एक बार फटाफट से। मेरे से पहले सॉल्व करेंगे आप। देखो ये कह रहा है 160 और 15%, तो क्यों ना दोस्तों इसे आप ऐसे पढ़ो, 160% और 50 इस परसेंटेज को यहाँ पढ़ लो, तो 100% कितना होगा? 15 होगा, और 60% और निकालना है इसका। तो आप बताइए 10% कितना है? 1.5, तो 20% कितना है? 3। 20% अगर 3 है तो 60% कितना हो जाएगा? 9।
तो 9 वो आ गया, तो 15 और 9 आप ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 20। मैंने कैसे किया मैं आपको समझा देता हूँ, जब आप खुद से करोगे तो फटाफट से कर पाओगे। मैंने बोला कि इसका 160% ले लेना है, तो 100% प्लस 60%, किसी भी वैल्यू का 100% वो खुद होती है। मैंने कहा कि इसके यहाँ से हटाओ इस परसेंटेज को, यहाँ लगा लो आप। अब मुझे चाहिए था इसका 60%, तो इसका 15 का 60% कैसे निकालोगे आप या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 15 6 जा 90, जीरो हट जाएगी तो 9 आ जाएगा, तो 15 प्लस 9 24 आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान दो मैं समझा रहा हूँ कोई बात दोस्तों। इसका 1% आता 1.5, इसका 2% कितनी वैल्यू आएगी 3। हमें कितना चाहिए 1 नहीं सॉरी, हम इसका 10% ले रहे, 20 आएगी। हमें कितनी चाहिए 60%, तो 60% के लिए आप इंटू 3 करोगे, तो यहाँ भी दोस्तों इंटू 3 कर दो ना, तो 9। अभी लिखने में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, वास्तविकता में बड़ा नहीं है। वास्तविकता में मेथड बहुत ही छोटा है और आप बिना पेन के दिमाग में इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। किया था ना मैंने आपके सामने, 24 आया। चलिए आइए अगला पढ़ते हैं एक बार। अगली वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो एक बार मेरे साथ कैलकुलेशन करें। 180 ऑफ 10% तो वैसे ही आसान है, 18 ऐड करना है बस। 42 हो गया। अब ये कह रहा है 120 का कितना परसेंट हो सकता है, 120 इंटू एक्स अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, 6 से 2 कैंसिल करो 7 5 मल्टीप्लाई करोगे 35, ए राइट आंसर। क्या प्रॉब्लम है ऐसे क्वेश्चंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान आसान सवाल है। आप इन सारे सवालों को मेरे से पहले करने की कोशिश करो, है ना। हर टॉपिक में बताता हूँ कैसे पढ़ना है, पॉज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही करो, मेरे से पहले करने की कोशिश करो। या आप पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार देख रहे हैं और आप परसेंटेज आपके लिए एकदम नया है, पहले इस क्लास को पूरा देखो, फिर इन क्वेश्चंस को बिना पेन के या जितना जल्दी कर सको उतना फटाफट से करके देखो, बीच बीच में रोक रोक के जल्दी जल्दी से, ओनली क्वेश्चंस क्वेश्चंस एक बार पूरा समझ लो कि समझाया क्या जा रहा है। उसके बाद फिर आप अप्लाई करो और 2-3 बार करोगे फिर आपको पकड़ आ जाएगा, फिर आप परसेंटेज पर शानदार पकड़ होगी आपकी, चाहे वो डीआई में है, चाहे कैसेलेट में है, चाहे कहीं भी आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 176 ऑफ 600%, देखो क्या वैल्यू है, प्लस 32.84 इज इक्वल टू 1312.04 माइनस एक्स। माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है दोस्तों, उसे इधर ले आएंगे आप यहाँ पर और इसको सॉल्व करके उधर डाल दो माइनस करो, आंसर आएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा एक बार। देखो भाई अपन सॉल्व करते हैं, इसका 600% लेना है तो इंटू 6 करो ना डायरेक्ट ही, और वो वैल्यू कितनी है 1312.0। इससे हमें क्या करना है, इनको लेस करना है, तो इंटू 6 करोगे तो 6 6 36 और 6 7 जा 42 और कैरी कितनी थी 3, तो 45 कैरी 4 और 6 4 10 1056 और ये माइनस में इधर क्या जाएगा 32.84, ये तो 0 0 मान लो आप। ठीक है दोस्तों, इस सब को अपन को लेस करना है, चाहे आप एक बार में लेस कर लो, इसे ऐड कर लो, 628 538 1088.84 1088, ये माइनस करते ही अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। 0.20 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, फिर भी पूरा सोल्व कर लेते हैं। 2 3 है ना, फिर ये 2, फिर ये 2 2 2 3.20, ये करेक्ट आंसर है। बाकी आपकी जो नज़र है दोस्तों वो थोड़ी शार्प होनी चाहिए, जैसे अभी अपन ने देखा 0.2 एक ही ऑप्शन में गिवन, वो टिक करो आगे बढ़ो, क्यों टाइम वेस्ट करना। हाँ घर बैठ के सोल्व कर रहे हो तो फिर आप पूरा सोल्व करके देखें, लेकिन अगर इस तरह से मैच करता दिखे और कोई नहीं कर रहा, टिक करो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ, 620 ऑफ 25%, ये प्लस होगा पक्का, ये सवाल में क्या 1400 ऑफ x% माइनस 750 ऑफ 18% इज इक्वल टू 159। तो यहाँ से
एक्स मान लीजिए करें इस बात को, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। करिएगा फटाफट से एक बार, बढ़िया सवाल है आपके सामने। हुआ भाई, कई सवाल कर लिए, अब तो हो जाना चाहिए ना। देखो 1400 ऑफ एक्स परसेंट बाद हम सॉल्व करेंगे, पहले इसे इधर लेके जाइए। इसका 18% निकालना है, तो क्यों ना आप 750% ऑफ 18 कर दो, इसे हटा दो यहाँ से। 18 का 700 करोगे तो 126, और 50% निकालोगे दोस्तों और कितना आ जाएगा 9। तो इसे इसमें ऐड कर लीजिए, ये 135 हुआ। उसे उधर जाके लेस करोगे तो आप खुद सोचो एक बार, और थोड़ा फटाफट से सोचो क्या वैल्यू बचेगी दोस्तों, 24। तो ये पूछना चाह रहा है कि 1400 का जो x परसेंट है उसकी वैल्यू 24 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 0 से 0 उड़ा दीजिए, 2 से 7, 2 से 12, x की वैल्यू आएगी 12/7, जो इसमें गिवन नहीं है ये अपना। ठीक है दोस्तों, है ना, कोई बात नहीं है, अब इसमें नहीं है तो नहीं है। -135 किया हमने तो वैल्यू 24 आई, जो कि 1400 ऑफ x परसेंट का है, तो x की वैल्यू 12/7 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 12/7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ें एक बार, घबराए नहीं, सवाल पढ़ें आराम से। 160 ऑफ x परसेंट इज इक्वल टू 80 ऑफ 80%। वाह, फटाफट से बताएं, मेरे से भी पहले करने की कोशिश करें। देखो कितना आसान सवाल है, इतनी देर में हो जाता है। ये कितना आएगा, 80 ऑफ 80% 64। तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, 160 इंटू एक्स परसेंट इज इक्वल टू 64 गिवन है क्वेश्चन में। 0 0 काट लो दोस्तों, 40। डी इज द राइट आंसर। बहुत छोटा सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हाँ ये 15, इसे करो भाई। 96 ऑफ 25% इज इक्वल टू 16 ऑफ एक्स परसेंट। बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ। आराम से हो सकता है। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। 4 से कैंसिल करोगे तो 24। अब वैल्यू की डिमांड क्या है वो देख लीजिए आप। परसेंटेज हटाओ तो भले आप 100 लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैंसिल करो 3, 2, 2 से कैंसिल करो कितना आएगा 50। 50 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 150। क्या आंसर आएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा। जल्दी आंसर दीजिएगा दोस्तों, क्या रिप्लाई होगा इस सवाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से रिप्लाई करें। मैं आपको समझा रहा हूं, इससे आपको ट्रिपल स्पीड में सॉल्यूशन आना चाहिए, है ना। आपकी स्पीड अगर आप ठीक से मैनेज करोगे तो बहुत फटाफट से आपके आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। 250 ऑफ 18%, 144 ऑफ 25%। अब देखो 25 है तो इसे तो 1/4 कर लो यहीं। जय श्री कृष्ण। 4 से कैंसिल करोगे ये 36 आया। इसका 250% निकालो तो 36 तो ऐसे ही आएगा दोस्तों, प्लस 9 और आएगा भाई। 200 है ना ये, 200% प्लस 50% ऐसे, तो 36 प्लस 9। अब देखो एक बार, 36 और 9 कितना आएगा दोस्तों, 45। और ये वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 36, इस सब को ऐड करके उधर माइनस कर दो, बस वो यही तो कह रहा है ऑफ एक्स, इस पूरे ब्रैकेट का ऑफ एक्स इंटू एक्स, माइनस नहीं होगी ये, ऑफ एक्स है ना, तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। 81 इंटू एक्स इज इक्वल टू 54। दोस्तों 27 से कैंसिल करो ना, 2, 3, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2/3। बहुत आसान सा सवाल, 2/3 ए इज द राइट आंसर। आएगा दिमाग में, आसानी से आ सकता है। चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, ये वाला। ये आपके होमवर्क में दे देते हैं, 1-2 क्वेश्चन है, इन्हें आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक,
ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, है ना। और रह गया क्या, तो देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपको सोल्व करना है। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं जो आपको सोल्व करना है। एंड थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे लगातार कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। शर्त है कि आपको इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।